हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाया करती है दोस्तों, मगर एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा के ही मिलती है। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, झारखंड की टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज 30 क्वेश्चन का रोज चलेगा। तो आप लोग अपना तैयारी को आंक लें। जैसे सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल पूरी तरह से आंक लें। इससे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारा लिंक दिया, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ से आपको PDF प्राप्त होगी। तो आज मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन, और आप लोगों का आज मैं टेस्ट लूँगा और आप लोगों को 10 सेकेंड का मैं मौका दूंगा। आप लोग इसका आंसर बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल काल का अवधि क्या था? तो बताइए मुगल काल का अवधि क्या था? 1525 से 1705 ईस्वी, 1626 से 1807 ईस्वी, 1526 से 1707 ईस्वी और 1767 से 1837 ईस्वी। तो आपको मैं 10 सेकेंड का मौका दूंगा, आप लोग बताइए। तो ये था दोस्तों 1526 से 1707 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? आदिल शाह प्रथम, आदिल शाह द्वितीय, मलिक बयां, जय सिंह देव। तो बताइए, आप लोग को 10 सेकेंड का मौका दिया जाता है। तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला JPSC JSSC की सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बताइए सल्तनत काल का अवधि कब से कब तक था? तो 1206 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक, 1206 से 1506 ईस्वी तक, 1206 से 1606 ईस्वी तक, 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो बताइए, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। तो ये है 1206 से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया कितने वर्षों तक पूरी हुई? बहुत इजी है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। तो ये है 70 वर्ष। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, धीरे धीरे हार्ड आते चलेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अंग्रेजों की प्रवेश की प्रक्रिया कब से कब तक चली थी? तो बताइए, 4 ऑप्शन है, 1767 से 1837 ईस्वी, 1757 से 1827 ईस्वी, 1747 से 1817 ईस्वी, 1667 से 1737 ईस्वी। तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, तो आप बताइए, 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाता है। तो ये है 1767 से 1837 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए संथाल हुल या संथाल विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1845 से 1855, दूसरा 1855 से 1856, तीसरा 1856 से 1858, चौथा 1845 से 1855। तो ये साथियों आंसर होगा 1855 से 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा उलगुलान या बिरसा का आंदोलन कब तक हुआ था? बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 1899 से 1900, 1898 से 1899, 1899 से 1921, 1897 से 1899। तो आपको 10 सेकेंड का मौका दिया जाता है, आप बताइए सोच के। तो ये इसका आंसर होगा 1899 से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण किस सदी के आरंभिक दशक में हुआ था? तो 13वीं सदी, 15वीं सदी, 17वीं सदी, 20वीं सदी। तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप बताइए सोच के। तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण 20वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? पशुभूमि में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, झारखंड में, बुलंद देश में। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इस तरह 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। डेली ये टेस्ट सीरीज चलेगा। आज से टेस्ट स्टार्ट हो चुका है झारखंड का। आपको डेली 30 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा और ये टेस्ट अगर आप पास करते हैं तो आपके आने वाली जेपीएससी जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं आप उसमें 30 में 30 स्कोर करने का क्षमता रखिएगा, ये गारंटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में? सोचकर बताइए। तो ये इसका होगा 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से आप लोग सोच के बोलिए। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाता है, आराम से अपनी तैयारी को आप आंक सकते हैं। ये एक तरह का टेस्ट है आपके लिए, आपको इसीलिए 10 सेकेंड का मौका दिया जा रहा है। तो 11th नंबर क्वेश्चन, पलामू क्षेत्र में रक्सेल वंश का अधिपत्य रहा जिन्होंने कहां तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया? तो बताइए। हजारीबाग, केसरगढ़, सरगुजा, सिंहभूम। तो ये इसका आंसर होगा सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्सेल ब्रह्मा शासक थे और वह सब कहां से पलामू पहुंचे थे? तो बताइए। राजपूताना से, सिंहभूम से, केकय से, कौशल से। तो ये रक्सेल ब्रह्मा शासक कहां से पलामू आए थे? तो ये राजपूताना से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू में रक्सेलों का प्रभाव सीमित कौन सी जनजाति ने कर दिया था? मुंडा जनजाति ने, चेरो जनजाति ने, हो जनजाति ने, भूमिज जनजाति ने? तो ये किया था चेरो जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजाति ने सर्वप्रथम शासन में रुचि दिखाई थी? चेरो, हो, संथाल या मुंडा जनजाति? बताइए आप लोग सोचकर। तो झारखंड के किस जनजाति ने सर्वप्रथम शासन में रुचि दिखाई थी? तो ये थी मुंडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं खोज कर लाया हूं। छोटा नागपुर के जनजातियों ने किसके नेतृत्व में राज्य का निर्माण किया है? रीसा मुंडा, सुतिया पाहन, दुका हो, इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग सोचकर। तो ये है रीसा मुंडा, ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, मुंडा शासन का प्रथम शासक किसे बनाया गया था? रीसा मुंडा, सुतिया पाहन, दुका हो, इनमें से कोई नहीं? तो आपके पास 10 सेकेंड है, बताइए। तो ये मुंडा शासन का प्रथम शासक सुतिया पाहन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सुतिया नागखंड कितने गढ़ों में विभक्त था? 3, 5, 7, 11?
तो सुतिया नागखंड 7 गढ़ों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंश की स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में? अब बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से आप लोग बताइए, एकदम आराम से टेस्ट, 10 सेकंड का आपको मौका मिलता है। नागवंश के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? खुखरा, चुटिया, सुतियांबे, रातोगढ़? बताइए सोच के। तो नागवंश के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों के लिए मैं चुन चुन कर तैयार किया। डेली आप लोग का 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और आप लोग अपना टेस्ट को, झारखंड की तैयारी कैसी है आप लोग आंक सकते हैं। रोज आप टेस्ट दीजिए 30-30 क्वेश्चन का। और इस बार आप लोगों को CGL आर पार करना है। जितना भी झारखंड का इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए चुन चुन कर ला रहा हूँ। और जनजाति की स्पेशल 32 जनजाति का स्पेशल वीडियो भी दिया हुआ है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और करंट अफेयर झारखंड का वो भी आपको देखने का मिलेगा, 2019 का मास्टर वीडियो और 2020 का करंट अफेयर। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। बहुत ही फायदा होगा साथियों, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है और JSSC अभी एग्ज़ाम 3-4 महीने बाद लेगी। तो 3-4 महीने में आपका पूरा झारखंड मैं तैयारी करवा दूंगा और 30 में 30 नंबर लाने की फुल गारंटी मैं दिलाऊंगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। और जिसे PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंश की अंतिम राजधानी कहाँ थी? चुटिया, पालकोट, दोयसा, रातूगढ़? तो ये था नागवंश की अंतिम राजधानी रातूगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा साथियों, आप लोगों के लिए तैयारी का मौका मिला है। मैं चुन के लाया हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, एकदम शुरुआत से लगभग 10 किताब का कलेक्शन इसमें दिया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो अब की बार जो है ना CGL आर पार कर देना है, एकदम निकालना है 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवंश के राजाओं ने हजारीबाग और किस क्षेत्र पर शासन किया है? पलामू, सिंहभूम, साहेबगंज, गोड्डा? बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो मानवंश के राजाओं ने हजारीबाग पर, सिंहभूम में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवंश के राजाओं के अत्याचारों के खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? सिनलियों ने, मंत्रियों ने, भूमिजों ने, सरदारों ने? बताइए आप। तो मानवंश के राजाओं के अत्याचारों के खिलाफ भूमिजों ने आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकारों का मानना है कि सिंह वंश के लोग कहां से आए थे? तो बताइए, पूर्वी भारत से आए थे, पश्चिमी भारत से आए थे, दक्षिणी भारत से आए थे या उत्तर भारत से आए थे? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आराम से सोचिए और बताइए। तो सिंह वंश के लोग पश्चिमी भारत से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार ओमेली के अनुसार सिंह राजवंश का शासनकाल कितने पीढ़ियों तक चला था? तो 50 तक, 51 तक, 52 तक और 53 तक? तो बताइए कि इतिहासकार ओमेली के अनुसार सिंह राजवंश का शासनकाल कितने पीढ़ियों तक चला था? तो ये 52 पीढ़ियों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर के राजवंशों में कौन सबसे शक्तिशाली रहा? सिंह वंश, नागवंशी, हर्यक वंश, वर्धन वंश? बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है।
तो इसका आंसर होगा साथियों नागवंश। छोटा नागपुर के राजवंशों में कौन सबसे शक्तिशाली रहा? तो राजवंश सबसे शक्तिशाली रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंश में परगनों की संख्या कितनी थी? 62, 66, 74, 82। बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। तो नागवंश में परगनों की संख्या 66 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए झारखंड के विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए इतिहास के कितने कालखंडों पर दृष्टि डालनी चाहिए? तो क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक विश्लेषण अगर झारखंड का करते हैं तो कितने कालखंडों पर दृष्टि डालनी चाहिए? तो नंबर 1 में है प्राचीन काल, नंबर 2 में है मध्यकाल, नंबर 3 में है उत्तर मुगल काल और चौथा में आधुनिक काल। तो अब आप लोगों के सामने ऑप्शन है 1, 2, 4 यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। दूसरा है 1, 2, 3 यानी प्राचीन काल, मध्यकाल, उत्तर मुगल काल। सी में है 1, 2, 3, 4 यानी प्राचीन काल, मध्यकाल, उत्तर मुगल काल और आधुनिक काल। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो ये होगा साथियों प्राचीन काल, मध्यकाल, उत्तर मुगल काल और आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राचीन इतिहास में छोटा नागपुर कैसा क्षेत्र था? तो बताइए, प्राचीन इतिहास में छोटा नागपुर कैसा क्षेत्र था? वन क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र, जल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो प्राचीन इतिहास में छोटा नागपुर वन क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राचीन इतिहास में छोटा नागपुर किन पहाड़ियों से घिरा था? ऑप्शन ए वृहत हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक और काराकोरम, गारो और खासी पहाड़ियां, विंध्य और कैमूर पहाड़ियां। तो बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो प्राचीन इतिहास में छोटा नागपुर 2 पहाड़ियों से घिरा था। ये था विंध्य और कैमूर की पहाड़ियां, जो आप लोग पढ़े भी होंगे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। और आज का साथियों अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट का, प्राचीन काल में झारखंड के वन क्षेत्रों में कौन निवास करता था? आर्य लोग, कृषक लोग, जनजातियां, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो प्राचीन काल में झारखंड के वन क्षेत्रों में जनजातियां लोग निवास करता था। तो साथियों, ये था हमारा 30 क्वेश्चन का टेस्ट। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो इस तरह का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है साथियों। डेली मैं 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इसी तरह का हम अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुन चुन कर लाऊंगा। अगर आप मेरा टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो आपकी गारंटी 100% गारंटी है कि आप सीजीएल को इस बार आर से पार कर दीजिएगा। तो साथियों, कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम लोग को 3 मई 2020 तक घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है। तो अच्छे से तैयारी करें, यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगला टेस्ट में। धन्यवाद।